शो दैट डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, यानी वाई का डबल डेरिवेटिव लिया, -2a dy ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इन तीन टर्म्स को जमा माइनस करें तो आंसर ज़ीरो आता है। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन फंक्शन है y इज़ इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अगर y ये हो तो फिर ये इक्वेशन प्रूव करें कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले y का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, ये कीमत निकल आएगी। फिर y का दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी। फिर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम इस y को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। डेरिवेटिव के अंदर क्योंकि दो टर्म्स हैं तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। तो पहले हम पहला फंक्शन ऐसे ही रखेंगे ई की एक्स, जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर दो रकमें हों तो इस तरह से कि पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस अब दूसरा फंक्शन या दूसरी रकम ऐसे ही और पहली रकम का डेरिवेटिव जो कि है ई की पावर ए एक्स। ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस बी एक्स, और साइन के अंदर जो एंगल है साथ उसका भी डेरिवेटिव आएगा। यहाँ एंगल है बी एक्स तो बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन बी एक्स। अब ई की ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की ए एक्स ऐसे ही, और साथ जो ई की पावर में होती है रकम उसका भी डेरिवेटिव आता है। और यहाँ पे है ए एक्स, उसका डेरिवेटिव लिया। ये आ जाएगा, ये बी कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए डेरिवेटिव के अंदर, उसे कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर लिख लें और आगे जो रकम हो उसका डेरिवेटिव ले लें। प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स। यहाँ ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा, ये b शुरू में लिख लेते हैं, e की पावर है ए एक्स और साथ आ गया cos बी एक्स। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, ये कट गया, और ये आ जाएगा प्लस, ये a शुरू में लिख लें, e की पावर ए एक्स साथ लिख लें, ये आ जाएगा साथ साइन बी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 है, उसे यहाँ पे ना भी लिखें तो ठीक है। अब देखें, ये हमें आंसर मिला है डी वाई ओवर डी एक्स का। हमें डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर भी चाहिए ताकि हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकें। तो हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ फिर डेरिवेटिव लेंगे। x के लिहाज से इधर भी डेरिवेटिव लिया और इधर भी तमाम रकमों का डेरिवेटिव लिया। यहाँ दो टर्म्स हैं, मैं दोनों का अलहदा अलहदा डेरिवेटिव लिख लेता हूँ। बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस फिर डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे टर्म है ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब इनका भी डेरिवेटिव हम लेंगे प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। ये तो बन जाएगा डी डी मिलके डी स्क्वेयर वाई और ये डी एक्स का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, ये बी कांस्टेंट है, इसे साइड पे रखा। ये दो फंक्शन हैं, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया जैसे ऊपर भी हमने सॉल्व किया था। तो पहला फंक्शन ऐसे ही ई की एक्स और डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस बी एक्स का, फिर प्लस कॉस बी एक्स दूसरा फंक्शन है, ये ऐसे ही, और पहला डेरिवेटिव आ जाएगा ई की ए एक्स का। इन पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएं, ए कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लिया। पहला फंक्शन ई की ए एक्स ऐसे ही, और डेरिवेटिव आ जाएगा साइन का, फिर प्लस साइन वाला फंक्शन ऐसे ही, और डेरिवेटिव आएगा ई की पावर ए एक्स का। ये डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बिकम डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ गया बी
ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन बी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल कॉस में वो यहाँ पे। अब जो एंगल है बी एक्स उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस ये कॉस बी एक्स ऐसे ही ई की पावर का डेरिवेटिव आता है, ई की पावर वैसे ही आ जाती है और पावर में जो रकम होती है फिर उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है। ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हम इधर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ए ई की पावर ए एक्स ऐसे ही साइन बी एक्स का डेरिवेटिव इधर आएगा कॉस बी एक्स और बी एक्स एंगल है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे साथ। ये आ गया। अगली टर्म इधर लिख लेते हैं प्लस ये साइन बी एक्स ऐसे ही ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव है कि ई की पावर में रकम ऐसी आ जाएगी, फिर बाद में जो पावर में रकम है ए एक्स उसका भी डेरिवेटिव आएगा। ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको फर्दर लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी और यहाँ पे ये टर्म बनेगी माइनस ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ बी कांस्टेंट है, ये इस तरह से आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 है। ये हमने ऊपर भी डेरिवेटिव लिया, वहाँ से आप डिटेल से देख सकते हैं। फिर प्लस ये ई की पावर ए एक्स साथ ये रकम है कॉस बी एक्स और यहाँ पे ए आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। उससे अगली टर्म भी हम लिखते हैं, ये आ गया ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बी, एक्स का 1 बी कांस्टेंट साथ ऐसे ही आएगा। अगली टर्म आ जाएगी प्लस, ये मैं शुरू में लिख लेता हूँ ई की ए एक्स साथ है साइन बी एक्स और यहाँ ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए। अब हम इन टर्म्स को फर्दर कंबाइन करके लिख लेते हैं, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। अब बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास टर्म बनेगी, ये बी और ये बी मिलके बनेगा माइनस बी स्क्वेयर, ये माइनस बी और बी मिलके बी स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ये ए और ये बी मल्टीप्लाई होंगे तो इसको लिखेंगे ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए और ये यहाँ पे है बी, ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी ई की पावर ए एक्स और साथ कॉस बी एक्स। फिर ए इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए और ए मिलके बनेगा ए स्क्वेयर, ये आ गया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ये जो हमारे पास टर्म्स हासिल हुई हैं इनमें साइन वाली टर्म्स को और कॉस वाली टर्म्स को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो एक ये ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाली टर्म है और एक ये है, तो मैं तरतीब से लिखता हूँ। पहले मैंने लिख लिया ए स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और फिर ये लिखा बी स्क्वेयर ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यानी ये साइन वाली और ये साइन वाली टर्म इकट्ठी लिख ली, ये कॉस वाली इकट्ठी लिख ली। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये टर्म है ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और ये भी टर्म ऐड होगी ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर और राइट साइड पे ये ई की ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन आ जाए तो ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और यह है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। और नेक्स्ट प्लस ये दोनों ऐड होंगे, एक जैसी रकमें हैं, ए बी ई की एक्स कॉस बी एक्स, ये और ये मिलके बनेगा 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया तो हमने डेरिवेटिव ले लिया y का 2 टाइम्स। अब जो हमें गिवन इक्वेशन है हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जो गिवन इक्वेशन है वो ये है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड
गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र वाई। तो इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ मौजूद है ए स्क्र माइनस बी स्क्र ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ये प्लस 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये मैंने ये वैल्यू पुट कर दी डबल डेरिवेटिव की। फिर नेक्स्ट है माइनस 2a इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है, ये 2a से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। इधर वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया माइनस बी और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये 2a के साथ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो 2a से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। और उससे नेक्स्ट है प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र और यहाँ पे है y। ये सारी एक इक्वेशन है, जगह कम थी इसलिए इसको नीचे लिख दिया। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि ये हमें गिवन था कि e की ए एक्स साइन बी एक्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे जो e की ए एक्स साइन बी एक्स है, यहाँ मैं y पुट कर देता हूँ, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये y के इक्वल, और ये है प्लस 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब इस माइनस 2a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2ab ई की पावर ए एक्स और साथ मिल गया कॉस बी एक्स। ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a स्क्र, साथ ये टर्म्स आ जाएंगी ई की ए एक्स साइन बी एक्स। सो ये आ जाता है हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाई प्लस ये 2ab ई की ए एक्स कॉस बी एक्स। ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको दुरुस्त कर लें। जो डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू थी, डेरिवेटिव था, उसमें माइनस नहीं आता बी के साथ, तो ये प्लस का बी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस। अगर ये प्लस है तो फिर ये वाली जो टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ है ये माइनस में आएगी। तो अभी ज़रा ये देखें, ये माइनस वाली टर्म 2ab ई की ए एक्स कॉस बी एक्स और ये प्लस वाली, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, एक प्लस वाली है दूसरी माइनस वाली है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ये टर्म बच जाएगी माइनस 2a स्क्र और ई की ए एक्स साइन बी एक्स, ये तो y के इक्वल था, तो 2a स्क्र ऐसे ही इसकी जगह पे मैं y पुट कर लेता हूँ। सो माइनस 2a स्क्र और ये यहाँ पे आ जाएगा साथ y। और नेक्स्ट जो तीसरी टर्म है वो ये है हमारे पास प्लस a स्क्र प्लस बी स्क्र y। अब इन तमाम टर्म्स में से y कॉमन ले लें। इधर है हमारे पास डबल डेरिवेटिव डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, इधर हमने y कॉमन लिया तो ये बच गया ए स्क्र मनफी बी स्क्र, ये रह गया मनफी 2a स्क्र और ये हो गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र। y सब में कॉमन आ गया तो ये मनफी का बी स्क्र प्लस का बी स्क्र कट गया, ए स्क्र मिल के बनेंगे 2a स्क्र और ये मनफी का 2a स्क्र। ए स्क्र में से ए स्क्र माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये ज़ीरो और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 ज़रब y 0। और ये लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे क्वेश्चन की, जो हमने प्रूव करना था ये वाला। तो हमने इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और बाकी वैल्यूज़ पुट की। जब हमने उनको प्लस माइनस किया तो ये आ गया 0 के इक्वल, जो कि हमारी गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये आंसर 0 आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं।